राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? कृपा करके मुझसे कहें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़े ऊपर स्थित हैं और वहीं स्थित रहते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सारे पापी लोग किस प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं और किस प्रकार वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न शारीरिक लक्षणों वाले विभिन्न जीव अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, इस भौतिक जगत में सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल ही तीन प्रकार के होते हैं। जो सत्व गुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में फल प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुण के वश होकर कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है, और जो पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है किंतु दुष्कर्म करता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। और जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथा संभव उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछे, हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर है, इसके अंदर है, या इसी ग्रह में भिन्न भिन्न स्थानों पर है? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, नरक के सभी ग्रह तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्यवर्ती आकाश में स्थित हैं। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निस्वात्ता आदि समस्त पितृलोक के निवासी महासमाधि में लीन होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे 7 अधोलोक हैं, जिनमें से सबसे नीचे के लोक को पाताल लोक कहा गया है। पाताल लोक के नीचे अन्य लोक हैं, जिन्हें नरक लोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के बीच में ही नरक लोक आए हुए हैं। पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वे अपने गुणों सहित पितृलोक में रहते हैं और श्री भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उनके दूत यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के बाद उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु नरक के अनेक ग्रहों में से किसी एक में भेज देते हैं। यमराज कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वे अपने लोक पितृलोक के स्वामी हैं।
नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास ना करते हों, किंतु श्रीला सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य में स्थित है। यमराज की नियुक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन ना करे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 4.17 में भी की गई है। कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को भली भांति जाने। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म विकर्म तथा अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करें। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नियम है। जो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कुछ विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी परख की जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। वे उन्हें नरक लोक में ले जाते हैं और उन्हें श्री कृष्ण भावनामृत में वापस ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करते हैं। किंतु माया के वशीभूत होकर बद्धजीव तमोगुण से अभिभूत रहते हैं। इस प्रकार यमराज द्वारा बारंबार दंडित होकर भी वे होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पाप कर्म करते हुए भौतिक स्थिति में रहते जाते हैं। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमे यादन, अवीची, अयहपान, क्षार करदम, रक्षोण रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सुखी मुख, ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। ये राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय भयावने यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारण पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, दुर्वचन कहते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। वह वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे जाने वाले वृक्ष जैसी होती है। अंधतामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह अपनी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान मुनि इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं।